कांग्रेस ने कर दी है राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा। जी हां, प्रणव झा बने हैं झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कर्नाटक से है कांग्रेस के 3 उम्मीदवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा उम्मीदवार बने हैं। मंसूर अली खान का भी नाम इसमें शामिल है। तो ये बड़ी खबर है। नक्षत्र न्यूज में आपको हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। प्रणव झा बने झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार। कर्नाटक से कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जिनके नाम पार्टी की तरफ से आए हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा उम्मीदवार बने हैं राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मंसूर अली खान का नाम भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए नवीन शर्मा का रुख करेंगे फोन लाइन पर। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन, जानकारी चाहेंगे। अटकलें जो थी उस पर पूर्ण विराम लग गया झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर, जिसमें कांग्रेस ने अपने एक सीट के लिए नाम की घोषणा की है। पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड कांग्रेस से जिस तरीके से नाम का अनाउंस किया गया, प्रणव झा चूंकि कांग्रेस के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक परिचय उनका ये भी है कि वो धनबाद से ताल्लुकात रखते हैं। और लगातार ये बात कहा जा रहा था कि जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वो रीजनल होंगे और क्षेत्रीय होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनका नाम को आगे किया। इसके पहले उनके नाम को लेकर के चर्चा की अगर बात की जाए तो राज ठाकुर के नाम की भी चर्चा थी। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि राज ठाकुर जो हैं वो भी राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रणव की चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं प्रणव झा की चर्चा जो है वो आगे है। और अब कहीं ना कहीं ऑफिशियली कांग्रेस ने जो अनाउंस किया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कांग्रेस ने प्रणव झा को जो है अपना राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि इन सब के बीच एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसे देखना होगा, वो ये है कि चूंकि चर्चा इस बात की थी कि कांग्रेस के तरफ से जो राज्यसभा उम्मीदवार की चर्चा को लेकर के बातचीत हो रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जेएमएम से अभी तक जेएमएम के चूंकि एक प्रत्याशी का तो नाम डिक्लेयर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से होना तय है, लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस के साथ नाम तय होना था वो स्पष्ट नहीं था। तो लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कह सकते हैं जिशान की नाम चूंकि तय है प्रणव झा का, लेकिन यहाँ पर एक चुनौती जरूर है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं और 16 सीटों के अलावा जिन लोगों का साथ उनको चाहिए उसमें बहुत प्रमुख हो जाता है कि 6 सीटें कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, यानी 6 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा से चाहिए, और इसके अलावा जो माले से जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, उनका समर्थन चाहिए होगा। तो चूंकि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं जरूर है कांग्रेस के सामने इस बात को लेकर के कि क्या कांग्रेस के अलावा जो माले के विधायक हैं उनका समर्थन मिलेगा, और क्या कांग्रेस के अलावा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक बचेंगे शेष 6, उनका समर्थन मिलेगा। यानी 8 जो समर्थन उनको चाहिए वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले से उनको चाहिए। तो ये कांग्रेस के लिए फिलहाल चुनौती है। और कहीं ना कहीं ये लगातार ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ग्रीन सिग्नल नहीं है अभी तक कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। इन सब के बीच प्रणव झा को जो प्रत्याशी बनाया गया है, इसमें देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या आगे कांग्रेस को जो माले विधायक हैं 2, उनका समर्थन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन, और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि राजद के जो 4 विधायक हैं उनका समर्थन मिल पाता है कि नहीं। क्योंकि आज ही राजद का जो बैठक हुआ था उसमें ये कहा गया कि डायलॉग्स पूरे नहीं हुए हैं और इंडिया गठबंधन के अंदर बातचीत जो है वो राजद गठबंधन के जो कोटे के जो विधायक हैं उनसे नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पे ये क्या डायलॉग्स का गैप है, क्या बातचीत का गैप है। प्रणव झा को अगर प्रत्याशी बनाया गया है तो राजद को, जो राजद कोटे के मंत्री हैं 4, उनका समर्थन चाहिए। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शेष 6 विधायक बचेंगे उनका समर्थन चाहिए। साथ ही जो भाकपा माले के जो 2 विधायक हैं उनका समर्थन चाहिए। तो ये पूरा गणित जो है वो कहीं ना कहीं अब डिपेंड करता है राज्यसभा चुनाव में कि महागठबंधन जो है इस गणित को साध पाता है या नहीं। क्योंकि एक प्रत्याशी जो जिशान वो लगभग तय है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, क्योंकि जेएमएम के 34 विधायक हैं, 28 विधायक चाहिए। तो 28 में से आप ये कह सकते हैं
कि 28 विधायकों के समर्थन से एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी जो है जी। वो राज्यसभा पहुंच जाएगा। लेकिन शेष जो बचेंगे, इसके अलावा उनको जो माले का समर्थन चाहिए और माले के साथ राजद का समर्थन चाहिए। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प भी हो रहा है। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि इन पार्टियों के जो विधायक है उनका समर्थन बहुत मायने रखता है कांग्रेस को एक सीट राज्यसभा में अपनी सुनिश्चित करने के लिए झारखंड से। बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। कमल का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमल, जो एक असमंजस की स्थिति आज बनी हुई दिख रही थी, इधर राजद की तरफ से भी कहा जा रहा था कहीं ना कहीं जो है बातचीत वो डायलॉग सही से हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई है, झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है प्रणव झा के तौर पर। जानकारी चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं के राजू ने आज साफ तौर पे कहा था कि मुख्यमंत्री जो हैं और खास करके गठबंधन के जो नेता हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो आज बात करेंगे इस नेतृत्व से कांग्रेस के, और कहीं ना कहीं ये बात हुई है। उसके बाद ही ये साफ हुआ है कि प्रणव झा जो सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, उनको कैंडिडेट बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि जो के राजू ने कहा था उसके तहत ये प्रणव झा को कैंडिडेट बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो आंकड़े हैं जो उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। 56 वोट हैं इंडिया गठबंधन के तहत, और उसके तहत अब देखना ये है कि जो इंडिया गठबंधन के तहत जो 56 वोट है उसमें जो बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके बाद कांग्रेस है। तो ये साफ हो गया है। कहीं ना कहीं लगातार ये तय हो रहा था कि क्या स्थिति होती है, क्या कांग्रेस को सीट मिलती है या नहीं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके तरफ से जो जारी किया गया है उससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के भी कैंडिडेट होंगे प्रणव झा। और अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की ओर से किस तरह से इन आंकड़ों को पूरी तरह से तय किया जाता है, ताकि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत कर सामने आए और जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट है दोनों जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ हो गई हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से, कांग्रेस की ओर से किस तरह से आंकड़ों को पूरा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल